सभी नटखट मित्रों को मेरा नमस्कार। आपके नटखट चाचा आके लिए मजेदार कहानी लाए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो कहानी शुरू होती है। एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी वन में बहुत आगे निकल आए और रास्ता भटक गए। अत्यधिक प्रयासों के बाद भी उन्हें आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिल सका। धीरे धीरे शाम घिरने लगी। सबका भूख प्यास से बुरा हाल हो गया, लेकिन वे रुके नहीं और अनुमान के आधार पर आगे बढ़ते रहे। कुछ देर में वे सब एक तिराहे पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से एक रास्ता अवश्य महल को जाएगा, लेकिन कौन सा, ये पता करना आवश्यक था। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब चिंतित होकर इधर उधर देख रहे थे। तभी बादशाह की दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उनकी ओर ही आ रहा था। पास आने पर बादशाह अकबर ने बालक से पूछा, बालक, जरा बताओ तो, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? बादशाह का प्रश्न सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, महाशय, सड़क कहीं नहीं जाती, जाना तो आपको ही पड़ेगा। उसकी इस निर्भीकता और वाक्पटुता से बादशाह अकबर बड़े बड़े प्रभावित हुए और प्रसन्नचित होकर उससे बोले, बहुत वाक्पटु जान पड़ते हो बालक। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम महेश दास महाशय, और आपका नाम? बालक ने तपाक से उत्तर देते हुए प्रश्न भी कर दिया। मुस्कुराते हुए अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। यह जानकर बालक ने सिर झुकाकर बादशाह अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर बालक को दी और बोले, बालक, हम तुम्हारी वाक्पटुता और निडरता देखकर बहुत खुश हैं। हमारे राजमहल आना और ये अंगूठी हमें दिखाना। हम तुम्हें तुरंत पहचान जाएंगे और इनाम देंगे। चलो, अब बता दो कि आगरा जाने का रास्ता किस ओर है। बालक ने अंगूठी ले ली और आगरा जाने का रास्ता उन्हें बता दिया। समय व्यतीत हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ तो द्वार पर खड्डे दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोला, महाशय, मुझे जहां पनाह से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचान कर बादशाह बोले, अरे, तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर। बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? जहां पनाह मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोढ़े लगवाएं। महेश दास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोढ़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोढ़े ही चाहिए। महेश दास की जिद के आगे अकबर को झुकना पड़ेगा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया, महेश दास को 100 कोढ़े लगाए जाए। जल्लाद ने महेश दास को कोढ़े लगा शुरू किया। जैसे ही उसने 50 कोढ़े पूरे किए, महेश दास बोला, बस हुजूर, ये मेरे हिस्से का इनाम था। इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने वचन अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोढ़े उसे लगाए जाएं। यह कहकर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दे दिया। यह बात सुननी थी कि दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोढ़े लगवाए। महेश दास की बुद्धिमानी को देखते हुए उन्होंने कहा, महेश, अपनी बुद्धिमानी के कारण आज से तुम बीरबल कहलाओगे, और अपने नवरत्नों में सम्मिलित करते हुए उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इस तरह बीरबल अकबर के खासम खास सलाहकार बन गए। और भी कहानियां देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।